दीर्घायु का वर। सावित्री राजा अश्वपति की एकलौती पुत्री थी। वह बड़ी रूपवती थी। एक बार की बात है कि वह एक आश्रम के पास से निकली। वहां उसकी दृष्टि ध्रुमसेन के पुत्र सत्यवान पर पड़ी। उसने उसे अपने वर के रूप में सुन लिया। शुभ मुहूर्त में अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। उसके साथ वन में रहते हुए वह पतिव्रत धर्म का पालन करने लगी। एक बार देवऋषि नारद भ्रमण करते हुए उनके आश्रम में पहुंचे। सावित्री ने उनका यथोचित सत्कार किया। तब नारद जी ने उसे बताया कि उसके पति की आयु मात्र 1 वर्ष ही शेष है। यह कहकर वे वहां से चले गए। सावित्री को अपने पतिव्रत धर्म पर पूर्ण विश्वास था। वह जी जान से पति की सेवा में जुट गए। अब वह सदा पति की छाया बनकर उसके साथ रहती थी। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत गया। एक दिन सत्यवान लकड़ियां काटने वन में गया। सावित्री भी उसके साथ थी। वह एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटने लगा, लेकिन चक्कर आने के कारण वह जल्दी ही नीचे उतर गया। पति को लिटाकर सावित्री ने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और अपने आंचल से हवा करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि भैंसे पर सवार काले रंग का एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसने सत्यवान के शरीर से प्राण निकाले और चल दिया। यह देख सावित्री उसका मार्ग रोककर बोली, भगवान, आप कौन है? मेरे पति के प्राण कहाँ लिए जा रहे हैं? वह दिव्य पुरुष बोले, देवी, मैं यमराज हूँ। सत्यवान की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु तुम्हारे सतीत्व के कारण मेरे दूत सत्यवान के प्राण न ले जा सके, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। अब मैं इसके प्राण लेकर यमलोक जा रहा हूँ। यह कहकर वे आगे बढ़ गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यह देखकर वे बोले, देवी, अभी तुम्हारी आयु शेष है, इसीलिए तुम यमलोक नहीं जा सकती। वापस लौट जाओ। सावित्री बोली, भगवान, विवाह के समय मैंने यह शपथ ली थी कि जीवन भर पति का अनुसरण करूंगी, इसलिए जहां मेरे पति जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी। कृपया आप मुझे मेरे धर्म से विमुख न करें। यमराज ने सावित्री को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह नहीं मानी। अंत में उन्होंने इच्छित वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री वरदान मांगते हुए बोली, भगवान, मेरी इच्छा है कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए, वे अपने पौत्रों को खेलते हुए देखे। तथास्तु कहकर यमराज पुनः यमलोक की ओर चल दिए। सावित्री पुनः उनके पीछे चलने लगी। कुछ दूर चलकर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो आश्चर्यचकित होकर बोले, कल्याणी, मैंने तुम्हें मनचाहा वरदान दे दिया, फिर अब तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? जाओ, घर लौट जाओ। सावित्री बोली, भगवान, आपने मेरे ससुर को पौत्र देखने का वर दिया है, लेकिन मेरे पति के बिना यह कैसे संभव होगा? यमराज को अपने दिए वर का ज्ञान हुआ तो वे सावित्री की बुद्धिमत्ता से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय सत्यवान के प्राण वापस कर दिए और दोनों को दीर्घायु का वरदान देकर वहां से चले गए। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म के बल पर यमराज को भी विधि का नियम बदलने के लिए विवश कर दिया। ऐसे ही नए नए धार्मिक वीडियो देखने के लिए हमारी YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।